गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। 22 जुलाई डेट हो गई है आज की। चलिए देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने का निर्णय लिया है? किस शहर में बताइए। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट यह लगेगा यूपी के मथुरा में। तो यूपी का शहर है तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगर इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो भारतीय तेल निगम ने भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जो तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। यह देश की पहली हरित हाइड्रोजन इकाई होगी। पहले प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करके कौन सी ग्रे हाइड्रोजन का जो है उत्पादन किया जाता था, तो अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन है कहाँ, मथुरा में ही क्यों है? अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो देखिए यूपी में है ताज ट्रेपीजियम। ताज ट्रेपीजियम एक जो है वो थी योजना थी, उसमें जो इसमें ताजमहल के आसपास के जो भी हमारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जैसे फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, ताजमहल, कृष्ण बर्थ साइट, तो इन सब जो यहाँ पर जो रिफाइनरी थी मथुरा, उसका जो बुरा इफेक्ट पड़ रहा था इन पर, तो अब जो है वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाई जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगेगा जो पोल्यूशन भी जो है वो कम करता है, इसीलिए मथुरा में लगेगी। अगला प्रश्न, पेरमकुलम जो है केरल का पहला बुक विलेज, केरल का फर्स्ट बुक विलेज बन गया, वह किस जिले में स्थित है? हमें यह बताना है, बताइए। आपको ये गांव का नाम भी याद रखना है, पेरुमकुलम, केरल का पहला बुक विलेज। इसका सही उत्तर होगा बी, कोल्लम। कोल्लम जिले से संबंधित है ये। कोल्लम जिले के पेरमकुलम को केरल के पहले बुक विलेज की उपाधि से नवाजा गया। प्रसिद्धि का यह दावा पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो ठोस प्रयास किए जा रहे थे वर्षों से, उसका परिणाम है। पेरमकुलम कोल्लम जिले के कोट्टाराकार के पास कुलक्कड़ा में एक छोटा सा गांव है। बापूजी स्मारक ग्रंथशाला जो है ये इस गांव का एक पुस्तकालय बनाया जाएगा जो गांव के स्टार्टिंग में ही है, और वहाँ पर बहुत से पुस्तक हैं और जो पढ़ने की आदत को प्रोत्साहन के लिए यह बनाया गया। अगला प्रश्न, सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज किस शहर में बनाया जाएगा, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, नोएडा में। यह भी यूपी का प्रश्न तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न, इसके बारे में अगर हम पढ़ें, सरकार ने नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह समृद्ध भारतीय विरासत और उसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को यह प्रभावित करेगा। इस संस्थान को जो है एक डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में भी बनाया जाने की निर्णय है। उसमें कौन कौन से ऐड हो जाएंगे इसमें? पुरातन संस्थान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातन संस्थान, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली के तहत आने वाला अभिलेखीय अध्ययन स्कूल, संस्कृति संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला। देखिए एक तो ये आएगा लखनऊ का अभिलेखीय अध्ययन स्कूल, पुरातन संस्थान, संरक्षण, कला संरक्षण और संग्रहालय, विज्ञान के इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला क्षेत्र केंद्र नई दिल्ली, जो है इन सब को मिलाकर एक डीम्ड विश्वविद्यालय बनाने की भी योजना है। तो कहाँ बनेगा यह जो भारतीय विरासत संस्थान है? नोएडा में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो नमामि गंगे मिशन है, उसके तहत किस राज्य की 6 नदियों को जो है उसका कायाकल्प करने की परियोजना को मंजूरी दी गई है, बताइए। किस राज्य की 6 नदियों को साफ किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा बी, उत्तराखंड। देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में उत्तराखंड में 6 नदियों के कायाकल्प के लिए नई परियोजना को मंजूरी दे दी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उत्तराखंड में कुल 9 जो है प्रदूषित खंड हैं।
उनमें से 6 उधम सिंह नगर जिले में है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में कौन कौन सी नदियाँ? भेला, ढेला, किच्छा, नंदौर, पिलखां और कोसी, ये नदियाँ हैं जो साफ की जाएंगी। 6 नदियाँ उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सभी खेलों के पदक विजेता को सरकारी नौकरी देने की जो है घोषणा की है? बताइए किसने की? नेशनल गेम्स में, राष्ट्रीय खेलों में पदक लाने पर डी, असम सरकार ने यह घोषणा की। असम के मुख्यमंत्री कौन? डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम में सभी राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं के लिए नौकरी का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि असम के लिए अब तक राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले सभी लोगों को राज्य सरकार जो है पेंशन भी देगी, एक खेल पेंशन भी देगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फैसले से राज्य के खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सदन जो है बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, ये यानी जो अब टोक्यो ओलंपिक में 2021 में खेल रही है, बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, तो हमें पता चलता है ये कहाँ से बिलोंग करती है, असम से। और कौन है बॉक्सर है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के सदन के उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया? डिप्टी लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, इनमें से किसे उपनेता बनाया गया? इसका सही उत्तर होगा ए, मुख्तार अब्बास नकवी को। और हाल ही में राज्यसभा का ही जो है लीडर ऑफ द हाउस बनाया गया, किसे बनाया गया बताइए? हमने पहले यह प्रश्न पढ़ा था, कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एमलेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया? इनमें से किस संस्थान ने किया एमलेक्स? क्या है ये? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर होगा बी, IIT रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने ऑक्सीजन को बचाने के लिए इस अपनी तरह का यह पहला उपकरण, ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स जो है उसका विकास किया, जो अन्यथा अनावश्यक रूप से बर्बाद हो जाती है ऑक्सीजन, यानी लगाते टाइम या फिर सांस लेते टाइम, रोगी के सांस लेते टाइम जो ऑक्सीजन जो है जो वेस्ट हो जाती है, ये सिलेंडर के ऊपर एक उपकरण लग जाएगा जिससे वो वेस्टेज कम होगी। वो है ये एमलेक्स। किसने बनाया? IIT रोपड़ ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से? इनमें से किसे बताइए? इसका सही उत्तर होगा डी, लिवरपूल, इंग्लैंड के शहर लिवरपूल को। 21 जुलाई 2021 को लिवरपूल को 2004 में इसको यह खिताब दिया गया था, यानी 2004 में इसे सूची में जोड़ा गया था। उसके बाद अब यूनेस्को की जो सूची से हटा दिया गया है। लिवरपूल को क्यों दिया गया था? उसके समुद्री इतिहास के कारण, जो वो है 18वीं और 19वीं शताब्दी में यह दुनिया का प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक हुआ करता था। विरासत की सूची में को इमारतें, स्मारकों और अन्य स्थलों को सुरक्षित करने और पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लिवरपूल को हटाने का यह निर्णय इसकी प्रतिष्ठा में जो है वो छेद करेगा कि कुछ ना कुछ तरह से। इससे पहले भी कोई साइट हटाई गई हैं? जी हाँ, इससे पहले 2 साइट जो है सूची से हटाई गई हैं। 2007 में ओमान में अरेबियन ओरिक्स अभ्यारण्य और 2009 में जर्मनी के ड्रेसडेन एल्बे घाटी को, ये 2 जो साइट्स हैं उनको पहले भी हटा दी चुका है। तो 2021 में अब लिवरपूल हटा दी गई है। और हटाने का कारण क्या दिया जाता है कि वे साइटों को ठीक से सुरक्षित और बनाए रखने में जो है वो सफल नहीं हुए, इसलिए उनको हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न, आदर्श स्मारक योजना के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 स्मारकों को पहचान की गई है, यानी उसमें जोड़ा गया है योजना में? बताइए किस राज्य की 3 स्मारकों को? इसका सही उत्तर होगा सी, आंध्र प्रदेश। यह न्यूज़ में था। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय मंत्री कौन? मंत्री जी किशन रेड्डी ने घोषणा की कि श्रीकाकुलम के सालीहुंडम बौद्ध अवशेष, गुंटूर के नागार्जुन कोंडा के स्मारक, अनंतपुर में वीरभद्र मंदिर जिसे लेपाक्षी मंदिर भी बोलते हैं, ये सब जो हैं 3 आंध्र प्रदेश के स्मारक इसमें ऐड होंगे आदर्श स्मारक योजना में। इससे क्या होगा? कैफेटेरिया, वाईफाई, ब्रेल साइनेज,
इंटरप्रिटेशन सेंटर और रोशनी आदि जो है सुविधाएं उसको प्रदान की जाएंगी। इन 3 जो स्मारक हैं उनको। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बेहतर आगंतुक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यह योजना देश के संरक्षित 100 से भी अधिक स्मारकों को जो है आज रखरखाव और विकास कर रहा है। अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र या संघ निर्वाचन क्षेत्र हाल ही में न्यूज़ में था। फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी या अस्थायी निर्वाचन, यह किस राज्य या संघ में है, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी में है। यह अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र और संघ निर्वाचन क्षेत्र, यह है सी, सिक्किम से रिलेटेड है। क्यों न्यूज़ में था इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो इस महीने की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में परिसीमन आयोग द्वारा की गई चर्चाओं में कश्मीरी पंडितों के एक संगठन ने क्या कहा। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक या अधिक फ्लोटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी फ्लोटिंग निर्वाचन क्षेत्र, अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएं जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए, ताकि उनमें सिर्फ वो चुनाव लड़ें और वही मतदान करें, उनके लिए वो आरक्षित हों। वो निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक बनाया जाए, ये था उनको सुझाव। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका, प्रस्ताव में इस तरह के एकमात्र भारत में यह एकमात्र अस्थायी निर्वाचन संघ है, कौन सा क्षेत्र है, कौन सा संघ नाम का संघ, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में है। और कश्मीरी पंडित समुदाय की असाधारण परिस्थिति को देखते हुए इस एक समान रूप से इन्होंने इसी संघ की तरह कश्मीर में भी बनाने की मांग की। तो संघ के बारे में अगर हम पढ़ें, संघ देश का एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र है जिसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, एकमात्र ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है और जिसके लिए राज्य के भीतर क्या है, 51 मठ हैं। 51 मठ के साथ पंजीकृत बौद्ध भिक्षु ही चुनाव लड़ सकते हैं और वो ही मतदान कर सकते हैं। यानी सिक्किम में 51 मठ हैं, वही उन्हीं 51 मठ जो है वो वोट कर सकते हैं और वो ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, उसे बोलते हैं अस्थायी निर्वाचन क्षेत्र, जिसका नाम है संघ। कहाँ पर है, सिक्किम में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हिसला मछली के बारे में। हिसला मछली के बारे में हमें सही कथन चुनना है। मछली केवल बंगाल की खाड़ी में पाई जाती है। दूसरी स्टेटमेंट, 3 दशक बाद यह मछली उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड क्षेत्रों में पकड़ी गई। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। यह है हिसला मछली की फ़ोटो। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल दूसरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर सही हो जाएगी। हिसला जो है केवल बे ऑफ बंगाल में नहीं, आमतौर पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावदी नदी में बंगाल की खाड़ी से बरसात के मौसम में अंडे देने के लिए यात्रा करती है। मछली जो है अरब सागर में भी पाई जाती है और यहाँ से गुजरात, पाकिस्तान की सिंधु नदी के साथ साथ फारस की खाड़ी, लाल सागर, वियतनाम और चीनी समुद्र की नदियों तक जो है इसकी पहुँच है। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट 2017 की रिपोर्ट के अनुसार जो है मछली का जो चरम अपस्ट्रीम प्रवास जो है मानसून के आगमन के साथ हो जाता है स्टार्ट, यानी जुलाई और अगस्त में। यानी ये जुलाई अगस्त में समुद्र से जो है नदी की तरफ बहनी स्टार्ट हो जाती है और अक्टूबर नवंबर तक जारी रहता है इनका यह बहना। हिसला जो है 3 दशक के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में पकड़ी गई, इसलिए यह न्यूज़ में थी। 3 दशकों बाद यह घटना हुई जब फरक्का बैराज के फाटकों और मछली के ताले को बदल दिया गया ताकि समुद्र में रहने वाली मछलियां जो हैं अपस्ट्रीम प्रवास की उन्हें अनुमति मिल सके। यानी जो मछलियाँ समुद्र में थी वो नदी में आ गई और बहती 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 उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तक पहुंच गई। कौन सी, हिसला मछली। अगला प्रश्न पेगासस हैकिंग सॉफ्टवेयर को लेकर है, जो किस देश की NSO समूह द्वारा जो है विकसित किया गया और दुनिया भर के सरकारों को विपणन और लाइसेंस उसका दिया गया। यानी सीधा सीधा है, पेगासस जो है वो एक तरह का स्पाईवेयर है, वो किस देश द्वारा विकसित किया गया। इसका सही उत्तर होगा ए, इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप। इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो देखिए पेगासस जो है शायद अब तक का विकसित सबसे शक्तिशाली सॉफ्ट स्पाईवेयर है, जो निश्चित रूप से एक निजी कंपनी द्वारा विकसित है। जी हाँ, NSO ग्रुप द्वारा
एक बार जब यह आपके फ़ोन में अपना रास्ता बना लेता है तो आपके बिना देखे 24 घंटे की निगरानी करने वाले उपकरण के रूप में बदल दिया जाता है इस स्पाईवेयर के कारण। इससे क्या होगा, यह आपके द्वारा भेजे गए मैसेज को कॉपी कर सकता है, आपकी तस्वीर ले सकता है बिना आपके पता चले, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकता है, आपके फ़ोन के कैमरे को गुप्त रूप से आपको फिल्मा सकता है, आपकी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन, यानी अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं, अगर आपका फ़ोन लॉक्ड भी है तो आपकी बातचीत सुनने के लिए आपके माइक्रोफोन को यूज़ कर सकता है। और यह भी बता सकता है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और किससे मिल रहे हैं। तो इतना ख़तरनाक है ये पेगासस स्पाईवेयर। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि भारतीय सरकार ने भी इसका यूज़ किया और राहुल गांधी और जो राजनीतिज्ञ हैं, कौन, पीके प्रवीण कुमार या प्रशांत किशोर जो हैं, उनको जो है उनके डिवाइस को हैक करने के लिए इसका यूज़ किया गया, इसीलिए न्यूज़ में था ये। तो पेगासस हैकिंग सॉफ्टवेयर जो है, इसे इजराइल कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा दुनिया भर की सरकारों को विकसित, विपणन और लाइसेंस दिया गया। यानी एनएसओ ग्रुप द्वारा इसे विकसित किया गया, जो इजराइल की कंपनी है। यह आईओएस यानी एप्पल के फ़ोन और एंड्रॉयड फ़ोन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टमों में अरबों फ़ोनों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। पेगासस के बारे में पुराने संस्करण की जो खोज की गई थी वो 2000 से, यानी सबसे पहले इसका मामला 2016 में आया था, शोधकर्ताओं ने इसे कैप्चर किया था। तब इसे स्पीयरिंग फिशिंग कहा जाता था। स्पीयर फिशिंग, इसमें क्या होता था, या तो एक टेक्स्ट मैसेज आता था आपके पास या ईमेल आती थी, उसमें एक लिंक होता था, लिंक पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन में एंटर हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वाले में क्या हुआ, अब ये एडवांस्ड वर्जन है। ये 2019 में व्हाट्सएप हमारी मैसेजिंग ऐप है, उसने भी यह केस दर्ज किया था एनएसओ के ख़िलाफ़। उसमें क्या हो रहा था कि उसमें आपको कोई मैसेज या कोई ईमेल नहीं आती थी, वो सिर्फ आपको एक व्हाट्सएप कॉल करते थे। स्पाईवेयर वाले आपको सिर्फ एक व्हाट्सएप कॉल करेंगे और ज़रूरी नहीं है कि आप उस कॉल को उठाएं या काटें। एक बार आपके पास कॉल जानी चाहिए, उससे वो जो स्पाईवेयर है वो आपके फ़ोन में एंटर कर जाता था और उसके बाद आपका फ़ोन हैक हो जाता था। तो इतना ख़तरनाक है ये पेगासस हैकिंग सॉफ्टवेयर। तो हमने इसके बारे में पढ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक की मेज़बानी करेगा, बताइए। 2032 ओलंपिक्स, अभी तो 2020वां चल रहा है टोक्यो में, तो 2032 में करेगा ऑस्ट्रेलिया। डी आंसर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उसके कार्यकारी बोर्ड ने जो है ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर में 2032 ओलंपिक पैरालंपिक को कराने का निर्णय लिया। 2000 में सिडनी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में ही, और 1956 में मेलबर्न में हुआ था। उसके बाद अब 2032 में यह ब्रिस्बेन में होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में तीसरा होगा, जो कि तीसरा ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक हो रहा है। इससे पहले ऐसा कारनामा सिर्फ अमेरिका में हुआ है, सिर्फ यूएसए ऐसा है जिसके 3 शहरों में ओलंपिक हो चुका है। इसके बाद 2032 में ऑस्ट्रेलिया बनेगा, तो यह लिखा है इसमें। चलिए आप कमेंट करके बताइए, जो 2024 का है वो ओलंपिक कहाँ होगा और 2028 का कहाँ होगा। कमेंट करके बताइए, आपकी रिवीजन होगी। अगला प्रश्न, नियर अर्थ क्षुद्र ग्रह स्काउट, यह एक क्या है, अंतरिक्ष यान है। NEA स्काउट, नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट, यह किस स्पेस एजेंसी का है, बताइए। इसरो यानी इंडिया का, या यूएसए यानी यूएसए का नासा, जक्सा जापान की है, ESA यूरोपियन यूनियन की, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, नासा की। यह नासा का यान है NEA स्काउट। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, नियर अर्थ एस्ट्रॉयड स्काउट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य होगा, यानी मोटो होगा। मोटो जो है चेंज कर दिया गया है टोक्यो ओलंपिक 2021 में, बताइए इनमें से कौन सा होगा। इसका सही उत्तर है बी, फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, टुगेदर। अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो 2020 जुलाई में
20 जुलाई 2021 को तेज, उच्च और मजबूत, यानी पहले क्या था, पहले ओलंपिक का था फास्टर, हायर और स्ट्रोंगर, सिर्फ इतना, टुगेदर नहीं था। लेकिन 20 जुलाई को यह टुगेदर वर्ड जोड़ दिया गया इसमें। देखिए अब हो गया है तेज, उच्च, मजबूत एक साथ, टुगेदर जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ा गया? यह अपडेट जो है कोविड-19 महामारी के कारण एकजुटता दिखाने के लिए जोड़ा गया टुगेदर वर्ड। ओके, 1894 में जो है यह तेज, उच्च और मजबूत यह मोटो बनाया गया था और तब से यही चलता आ रहा था। अब 2021 में यह चेंज किया गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको अगर हम लैटिन भाषा में देखें तो तेज, उच्च और मजबूत को क्या बोलते हैं? सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। और जो एक हमने टुगेदर वर्ड जोड़ा है इसके साथ, टुगेदर को बोलेंगे कम्युनेटर। तो ये 4 इसके लैटिन वर्ड बन गए, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनेटर। और अगर हम हिंदी में देखें तो तेज, उच्च, मजबूत और एक साथ, यह होगा नया मोटो ओलंपिक का। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।